हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर पादपों में पोषण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं? तो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एक खनिज, ये सब भोजन के घटक हैं और इन्हीं को अपन पोषक तत्व भी कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती, क्योंकि बिना भोजन के तो अपन रह ही नहीं सकते। तो पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन अपने मानव या कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि। तो पादपों में जो पोषण विधि होती है वो बहुत पादपों में जो पोषण विधि के लिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? सजीवों में भोजन ग्रहण करने उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। क्या बच्चों? सजीवों में भोजन ग्रहण करने, ऐसे अपन ने भोजन लिया फिर उसको उपयोग किया। जब अपन भोजन ग्रहण करते अपनी शक्ति आ जाती है तो अपन कोई भी काम कर सकते हैं, तो उस सब को अपन पोषण कहते हैं। तो सजीव तो आप जानते ही होंगे, जो सांस लेते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, वृद्धि होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। अब पोषण की वह विधि जिसमें जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें बीज क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हुए स्वयं पोषण कहलाता है। मतलब स्वयं पोषण क्या कहलाता है बच्चों? कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हुए स्वयं पोषण कहलाता है। और ऐसे ही पादपों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयं पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं पोषी। ये याद कर लेना कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? स्वयं पोषी। ठीक है। अब विषमपोषी किसे कहते हैं? तो विषमपोषी वह होते हैं जो पादपों के द्वारा जो भोजन बनाया गया है ना, पादपों के द्वारा जो भोजन बनाया गया, जो जंतु ने ग्रहण किया, वो विषमपोषी कहलाते। तो अपन मानव भी क्या कहलाते हैं बच्चों? विषमपोषी कहलाते हैं। अब पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, है ना? तो इसके लिए अपन को सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को महत्वपूर्ण करने में सबसे पहले अहम भूमिका पेड़ पौधों में पत्तियों की होती है, क्योंकि पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके जरिए ही CO2 अंदर आती है, O2 बाहर निकलती है। तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। इसी प्रकार अब इसके पहले अपन कोशिका के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले जिस प्रकार अपना जो मानव शरीर है कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार अपना घर कई ईंटों से मिलकर बनता है तो घर की इकाई ईंट है, उसी प्रकार अपने मानव शरीर की इकाई कोशिका है। चित्र आपको दिख रहा होगा। इस चित्र प्रत्येक कई छोटी छोटी कोशिकाएं, कोशिका के अंदर एक छोटा सा गोल गोल दिखे से हम केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो ब्लैक रंग की जो झिल्ली दिख रही है आपको, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका की संरचना ये भी बच्चों पेपरों में बहुत आती है कि कोशिका की एक संरचना बनाइए। और अपने मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका। अब अपन प्रकाश संश्लेषण पर ही आते हैं, अपना टॉपिक प्रकाश संश्लेषण चल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका पत्तियों में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों क्लोरोफिल के कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसको अपन एक समीकरण के द्वारा समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 प्लस जल और किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और उसके बाद फिर बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो निकल जाती है पत्तियों द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, तो वो अपन ग्रहण कर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। तो अपन ये मानेंगे कैसे बच्चों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? जब अपन पत्तियों का टेस्ट करेंगे तो पत्तियों में हमें स्टार्च मिलेगा। तो स्टार्च की उपस्थिति ये शो करती है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये क्रिया भी चित्र
ये चित्र बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पेड़ पौधे, पत्तियां, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, पत्तियों में क्लोरोफिल है, जल एवं खनिज के जा रहा है। इस प्रकार पत्तियों ने अपना खाना स्वयं बनाया, कार्बोहाइड्रेट, जो अपन ने आगे समीकरण पढ़ा ही था। तो प्रकाश संश्लेषण आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ये स्टोमेटा का चित्र है बच्चों। स्टोमेटा की संरचना भी कभी कभी पेपरों में बहुत आती है। तो स्टोमेटा के बीच में रंध्र द्वार है, द्वार कोशिकाएं, ये भी बहुत आता है। पत्तियों के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के जरिए ही CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। कहीं कहीं मरुस्थलों में देखा होगा, रेगिस्तान में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, पर वहाँ पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती हैं। वहाँ पत्तियाँ सल्क और सूल कांटों में बदल जाती हैं, और वहाँ के जो तने होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं शैवाल। शैवाल क्या होता है बच्चों? शैवाल आपने देखा होगा गीली दीवारों पर, तालाबों में, ठहरे हुए जलाशयों में एक हरे रंग के छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। पत्तियों में भी हरा रंग, तो हरा रंग होता है, तो पत्तियाँ जो हरी रंग होती है क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर पत्ती अपनी हरी हो। पत्तियों में और भी लाल पीले वर्णक भी पाए जाते हैं, जिस अपन को दिख रही हैं पत्तियाँ। इस तरह की कई तरह की पत्तियाँ पाई जाती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के वर्णक पाए जाते हैं। तो पादपों, अब अपन आते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब विषमपोषी प्राणी क्या होती है? तो विषमपोषी में क्या होता है बच्चों? इसमें तुमने देखा होगा एक पेड़ के ऊपर एक दूसरी बेल चढ़ी हुई देखी होगी आपने। देखो इस चित्र से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जो बेल चढ़ी हुई है वो खाना अपना स्वयं नहीं बनाती, तो वो खाना इस पेड़ से प्राप्त कर रही है। तो ऐसे पौधे जिस पर ये बेल चढ़ी रहती है उसे अपन कहते हैं परपोषी पादप। उसे अपन क्या कहते हैं? परपोषी पादप। ये बहुत आता है कि परपोषी किसे कहते हैं। तो परपोषी माने ये जिस पर वे आरोहित होते हैं। आ रहा है बच्चों? वे ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित मतलब चढ़े होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वे परपोषी पादप कहलाते हैं। और अमरवेल के बारे में बच्चों बहुत आता है पेपरों में कि अमरवेल क्या है। तो अमरवेल एक परजीवी पादप है। अब अपन पढ़ते हैं मृत्यजीवी क्या होते हैं। मृत्यजीवी क्या होते हैं, इसके पहले अपन पढ़ेंगे कीटवच्छी के बारे में। कीटवच्छी प्लांट क्या होते हैं? तो कीटवच्छी चित्र से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये एक घटपर्णी का चित्र है। कीटवच्छी पौधे हुए होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं बच्चों? कीटों का। तो ये ऐसे पौधे क्या होते हैं, इनके अंदर ये जो मुंह होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का मुंह बना है। एक पत्ती ढक्कन के समान रचना दिख रही है। पत्ते का शीर्ष व घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर एक रोम होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं, और उन रोमों में क्या रहता है, रोमों के बीच जैसे ही वो कीड़ा गया तो इन रोमों के बीच में वो फंस जाता, जे रोमों में इनमें फंस जाता। और जैसे ही वो फंस जाता है तो फिर पेड़ पौधे जो कीट पक्षी प्लांट होता है तो वो एक पाचक रस निकालने लगते। उस पाचक रस के द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और ऐसे पौधे जो कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? कीटवच्छी पादप कहलाते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मृत्यजीवी। मृत्यजीवी क्या होते हैं बच्चों? मृत्यजीवी वो होते हैं जो सड़े गले या सड़ी गली टहनियों के ऊपर एक छाते की समान संरचना दिखाई देती होगी, और ये अपन को बारिश के दिनों में बहुत दिखती है। जैसे मशरूम बाजार में बिकते हुए दिखती है, छाते की तमाम आपने देखे होंगे मशरूम। ये चित्र है, ये सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मृत्यजीवी और कहते हैं, और एक कवक भी कहते हैं। तो ये कवक क्या होते हैं? सड़ी गली वस्तुओं पर उगे आते हैं। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्राणी पोषक विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये सड़े गले पदार्थों पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वो विलय रूप में बदल जाते हैं, और ये विलयन के रूप में इसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये मृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें जीव किसी मृत या भिक्टिव जैविक पदार्थों से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? मृत्यजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे जीव मृत्यजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, फंजाई। आपने ब्रेड में भी देखा होगा, ब्रेड को अगर अपन गीला कर दें
सो ब्रेड कुछ समय बाद ऐसी है तो उसमें भी हरे हरे रंग की काई लग जाती है। अचार देखा होगा, मम्मी कहती हैं अचार ख़राब हो गया। कपड़े देखोगे, कपड़े बहुत दिनों तक अगर अपन नहीं देखें तो कपड़े में भी सफ़ेद सफ़ेद रुआं सा दिखता है, रस्सी रस्सी दिखाई देती है। आपने चप्पलें चप्पलों में भी देखा होगा सफ़ेद रंग की, तो वो सब कवक है। ये और ये कवकों की वृद्धि कहाँ होती है? या वर्षा ऋतु में विशेषकर होती है, और जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ ये विशेषकर अपन को दिखाई देते हैं। तो मृतजीवी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अपन आते हैं, एक मेन टॉपिक है लाइकेन। ये दिख रहा होगा लाइकेन। ये लाइकेन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है कि लाइकेन किसे कहते हैं। तो लाइकेन में पाए जाए कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। जैसे एक शैवाल होता है, इसमें दूसरा कवक होता है। तो शैवाल क्या होता है? शैवाल में क्या क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना बनाता है। और कवक में शैवाल तो होता है, कवक में क्या क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो कवक क्या नीचे होता है, तो वो क्या जल और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। तो कवक जल देता है, पोषक तत्व देता है, और शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो वो खाना बनाता है। प्रकाशन से क्रिया शैवाल में होती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहायक बनते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के सहायक को अपन क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो सहजीवी संबंध ये बहुत आता है कि सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? सहजीवी संबंध। तो आपको समझ में आ गया। कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन लाइकेन का उदाहरण सबसे बेस्ट है। अब अपन देखते हैं, किसान खेती करते हैं। खेती करने के बाद वो खेत को 1-2 महीने के लिए छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? तो ये क्योंकि उसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खेत में क्या हो जाती है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए तो अपन इसको पढ़ेंगे, मृदा में पोषकों की पुण्य पूर्ति किस प्रकार होती। तो किस प्रकार होती है? एक बार अपन ने खेती कर दी, फिर खेत को खाली छोड़ दिया, तो उसमें फिर खाद उर्वरक डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, तो वो खेत द्वारा अन्य फसल के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार अपना जो खेत है उसमें पोषक तत्वों में की वृद्धि द्वारा से होती है। क्योंकि अपन यूज करते रहेंगे तो उनमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए किसान लोग क्या करते हैं? अपन खाद उर्वरक डालते हैं। अपन गमले में भी पेड़ पौधे डालते हैं, तो उसमें अपन गमले में भी पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उनमें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट तो पेड़ पौधों को मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन कैसे मिले? कार्बोहाइड्रेट तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना लेते हैं, लेकिन अब उन्हें नाइट्रोजन कैसे मिले? क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अपन को पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, पर वो गैसीय अवस्था में होती है, जिस कारण पेड़ पौधे उसे सीधे नहीं ले सकते। लेकिन बाद में वो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। अब पर्यावरण में तो बहुत नाइट्रोजन है, अपने 78%, पर वो गैसीय अवस्था में। अब पेड़ पौधे कब ले सकते हैं? तो उसमें इस एक प्रकार का कि जीवाणु पाया जाता है। ये बहुत आता है पेपरों में, राइजोबियम। ये बहुत आता है बच्चों पेपर में, राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देता है, उसे विलय पदार्थ में बदल देता है, और फिर जड़ के द्वारा वो पेड़ पौधों को मिल जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु में पाया जाता है। ये भी एक प्रश्न बहुत आता है कि राइजोबियम जीवाणु किस में पाया जाता है। तो ये फलीदार जो होते हैं, चना, मटर, मूंग, सेम, फलीदार पादपों की जड़ों में पाया जाता है। ये बहुत आता है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो राइजोबियम जीवाणु है, इसको बिल्कुल याद रखना बच्चों। और ये किस प्रकार की जड़ों में पाया जाता है, तो ये भी बहुत याद करने की बात है। ये मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखना। और क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है जब पेड़ पौधे एक स्वच्छ पेड़ बन पाता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्वयंपोषी क्या होता है ना। स्वयंपोषी क्या होते हैं? अपन ने पढ़ा है वे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वे स्वयंपोषी होते हैं। क्लोरोफिल अपन ने पढ़ा। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में जो हरा रंग होता है, एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? कुछ जानवर या मानव अपना खाना स्वयं तो नहीं बनाते, पेड़ पौधों पर निर्भर होते। पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त किया जाता है, तो जो भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। परपोषी क्या होते हैं? अपन ने पढ़ा था। परपोषी वे पादप होते हैं जिनके ऊपर एक बेल चढ़ती है। बेल, हमारे बेल के बारे में पढ़ा था कि हमारी बेल पेड़ के ऊपर चढ़ी थी,
है ना। तो अपन ने देखा, तो अमरवेल खुद तो खाना नहीं बना रही थी, पर जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ी हुई थी, जिस पेड़ के ऊपर आरोहित थी, उस पेड़ से वो अपना खाना प्राप्त कर रही। तो ऐसे पादप परपोषी पादप कहलाते। कीट बच्ची किसे कहते हैं बच्चों? अपन ने कीट बच्ची नाम से ही क्लियर, ऐसे पेड़ पौधे जो कीड़ों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कीट बच्ची प्लांट कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन के वे घटक जो अपन खाने के जरिए लेते हैं, जैसे दाल खाई तो प्रोटीन मिला, आलू खाया तो कार्बोहाइड्रेट मिला। तो भोजन के वे घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सब पोषक कहलाते हैं। परजीवी क्या अपन ने पढ़ाई है? अमरवेल एक परजीवी पादप है जो दूसरे पौधों से अपना खाना प्राप्त करती है। प्रकाश संश्लेषण भी अपन ने पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं पेड़ पौधे बच्चों? अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी भी आपका मृत मतलब मरे हुए, तो सड़े गले या मरी हुई चीज़ों पर से जीव, जो जीव अपना खाना प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी, मतलब जो सड़े गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। सीधी भाषा मृतजीवी मतलब जो सड़े गली टहनियों या पेड़ पौधों से अपना जो खाना प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। रंध्र, हमने आपको रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। सहजीवी संबंध हमने आपको समझाया, इसमें दो जीव, दो पादप एक दूसरे से मिलकर साथ रहते हैं। जैसे हमने लाइकेन का उदाहरण पढ़ा था। लाइकेन में कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। शैवाल खाना बनाता है तो कवक जल और पोषक तत्व शैवाल को देता है। इस प्रकार ये दोनों सहभागिता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। कवक किसे कहते हैं? कवक भी अपन ने पढ़ाई, सड़े गले पदार्थों पर वर्षा के दिनों में छाते के नमा जो संरचना मिलती है, या ब्रेड के ऊपर ब्रेड जो सड़ जाती है तो उसके ऊपर हरे रंग की जो संरचना होती है, फंजाई, जिसे अपन फंजाई कहते हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई भी पॉइंट आपको अगर आप में को समझ में नहीं आता है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद।